एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी चाहिए। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है। एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। साल 2022 के जाते जाते राहुल गांधी सुर्खियां बन रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा बेशक ब्रेक पे हो, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से चर्चे में है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरएसएस को अपना गुरु मान लिया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ ने ये कह करके उनको और चर्चे के केंद्र में ले आ दिया कि राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ का इतना कहना था कि फिर कांग्रेस नेताओं में होड़ लग गई इसे समर्थन करने की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने क्या कहा ये जरा सुनिए। व्यक्ति नहीं हूं जो कांग्रेस मैं अनाउंस करूं कांग्रेस के, यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी चाहिए। सर, हर साल कोई ना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बिल्कुल मैं चाहूंगा कि वो पीएम पद के उम्मीदवार बने। बहुत दिनों से ये डिमांड हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल गांधी खुल करके मैदान में आए, लेकिन राहुल गांधी हमेशा ऐसे सवालों से बचते रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस का अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन ये सबको पता है कि कांग्रेस कैसे चल रही है। अभी भी 10 जनपद से ही कांग्रेस चलती है। दरअसल ये राहुल गांधी को एज ए लीडर ग्रूम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा है। कमलनाथ इतने ही पे नहीं रुके हैं, बता रहे हैं कि दुनिया में किसी भी नेता ने 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं की है। अभी तो चेक करना पड़ेगा। और राहुल गांधी के कसीदे गढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस की जो प्लानिंग है इस यात्रा के जरिए वो है राहुल गांधी को नेता के रूप में पेश करना, 2024 में चेहरा बनाना। इधर विपक्ष की स्थिति ये है कि पहले ममता बनर्जी, उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री टीआरएस वाले के चंद्रशेखर राव और उसके बाद नीतीश कुमार, ये 3 चेहरे तो एकदम साफ थे। हालांकि नीतीश कुमार मना करते रहे कि वो कहीं रेस में नहीं है, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ ही है। नीतीश कुमार चूंकि होशियार चतुर सुजान राजनीतिज्ञ है, इसलिए ऐसे सवालों से बचते रहे हैं। और अब जैसे ही कमलनाथ ने ये बात कही, वैसे नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। नीतीश कुमार को सुन लीजिए। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, इसमें हम लोग कोई दिक्कत होती है। एक साथ बैठे पहले और एक साथ बैठ करके सब करें, क्या दिक्कत है उसमें। सभी विभिन्न अधिक से अधिक दल जो मिलकर के एक साथ आगे का काम करेंगे और उसके लिए जब मिल जाएंगे तो उसमें सब चीज तय होगा। इसलिए अभी इसके अलग अलग पूछने से क्या फायदा है। हम लोग कोई बढ़िया से बता देते हैं कि हम लोग क्लेमेंट नहीं है, ऐसा मत समझिए। करें, सब तो पार्टी का काम है, उसका तो जो करे से क्या फर्क पड़ता है। सुन लिया आपने। अब क्या स्ट्रेटजी है? दरअसल है क्या कि राहुल गांधी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि उत्तर भारत की राजनीति और साउथ की राजनीति दोनों अलग अलग है। अमेठी में जब वो चुनाव हारे, उसी दौरान वो पैरेलल चुनाव लड़ रहे थे वायनाड केरल से, क्योंकि यहाँ की हवा का रुख वो भांप लिए थे कि आखिरकार इधर की हवाएं क्या कह रही है, और यहाँ पे वो अमेठी में हार भी गए थे। आपने देखा होगा कि पेरम्बदूर से जो उन्होंने यात्रा शुरू की, साउथ से यात्रा शुरू की, उनके पिता राजीव गांधी ने वहीं पे शहादत दी थी, और साउथ पे इनका ज़्यादा जोर रहा। यहाँ तक कि गुजरात में चुनाव था, उधर उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 1-2 सभाएं करने के लिए गए। महाराष्ट्र होते हुए अब वो दिल्ली में आ चुके हैं, दिल्ली में यात्रा को ब्रेक दिए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन रहेंगे, फिर हरियाणा पंजाब होते हुए निकल जाएंगे वो कश्मीर के लिए। तो जब जब ऐसी यात्राएं हुई हैं, उन यात्राओं का मकसद रहा है। अभी तक कांग्रेस ये कह रही थी कि ये राहुल गांधी की तपस्या है,
वो भारत को जोड़ने के लिए निकले। विपक्ष चाहे जितना उनके टी शर्ट और कपड़ों को लेकर के, दाढ़ी को लेकर के वह यानी विपक्ष से, मेरा मतलब सत्ता पक्ष से है, बीजेपी से है, वो वार कर रहा था, लेकिन उनको एक तपस्वी के रूप में निरूपित करने के लिए कांग्रेस जी तोड़ प्रयास कर रही थी। अभी तक इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही थी कि आखिर इसका सियासी मकसद क्या है। लेकिन राजनीतिक दल जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने निकाली हो, ऐसी यात्राओं का एक मकसद रहा है। वही मकसद अब कांग्रेस का सामने आया है कि राहुल गांधी को जो ये यात्रा वो निकाल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उसका पीछे कांग्रेस का मकसद है। और राजनीतिक दलों का मकसद होना भी चाहिए। सियासत में कोई वो सूफी बनने के लिए तो आए नहीं हैं, सत्ता के लिए आए हैं, सो अब सामने आया है। लेकिन अभी नीतीश कुमार को छोड़ करके विपक्ष के किसी नेता का रिएक्शन नहीं आया है। राहुल गांधी ने आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सवालों के जवाब भी दिए हैं, और ये भी कहा कि अभी मैं बहुत कुछ आरएसएस को गुरु मान रहा हूँ, सीख रहा हूँ वगैरह वगैरह, था थोड़ा तंज के लहजे में, लेकिन जो कुछ भी वो कह रहे हैं उसके अपने मायने हैं। उन्होंने अपना विजन भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। अब ये देखते हैं कि ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, या विपक्ष के और नेता शरद पवार वगैरह किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।